अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का। अच्छा, ये अगेन बताते चलूँ कि स्टडी नोट्स हैं, हैंडआउट्स नहीं हैं। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक, एपीमर्स, इंपॉर्टेंट शुगर्स और ऑक्सीडेशन के बारे में। एपीमर्स और आइसोमर्स होते क्या हैं? एपीमर्स जो होते हैं टू शुगर्स जो डिफ़र करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पेसिफिक कार्बन एटम के अराउंड, तो उनको एपीमर्स कहा जाता है। अच्छा, अब ग्लूकोज ट्रायड देख लें। ग्लूकोज ट्रायड में होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जिसमें एपीमर्स कहाँ पाए जाते हैं? C4 पे। ग्लूकोज और मैनोज, वहाँ पे एपीमर्स पाए जाते हैं C2 पे। गैलेक्टोज एंड मैनोज, वहाँ पे जो एपीमर्स हैं वो क्या है? बिकॉज दे डिफर एट टू पोजिशंस। वहाँ पे सिर्फ एपीमर्स नहीं होते, वो दो पोजिशन पे डिफर करता है, तो उसको आप सिंपली आइसोमर्स कहते हो। ठीक है, उसमें एपीमर्स नहीं होते कि वो दो अलग अलग जगह डिफर कर रहा है। अगर एक जगह डिफर कर रहा है तो आप उसको एपीमर कहते हो, अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो आइसोमर्स। अच्छा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? स्पेसिफिक शुगर्स की, कुछ शुगर्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे। ट्राइसोसिस जो C3 है, कहाँ पे? ग्लाइसराइड हाइड्रेट और डाइऑक्साइड एसीटोन, ये इंटरमीडिएट्स के तौर पे एक्ट करते हैं किसके अंदर? ग्लाइकोलिसिस में, जो प्रिकर्सर्स होते हैं ग्लाइसोल का। ठीक है, टेट्रोस जो C4 है, जो कि ट्राइरोस का इंटरमीडिएट है। ठीक है, इज एन इंटरमीडिएट इन ट्राइट्रोस इज एन इंटरमीडिएट इन हेक्सोस मोनोफॉस्फोरेट। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट में इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है एक्सोस। पेंटोस C5, इसमें हो गया डी राइबोस, जो कि कंपोनेंट होता है RNA, FAD और NAND और कोएंजाइम A का। D2 डाइवॉक्स, जो कि कंपोनेंट होता है DNA का। हेक्सोस C6, जो कि इसमें क्या मौजूद होता है? डी ग्लूकोज, जो कि चीफ फिजियोलॉजिकल शुगर कहलाता है। ठीक है, ये MCQs के लिए आप ज़रूर हाईलाइट कर लो, अपने जहन में रख लो, याद कर लो कि डी ग्लूकोज जो है चीफ फिजियोलॉजिकल शुगर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल होता है मैमल्स के लिए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, RBCs जो होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए? एनर्जी के लिए, सोली फॉर एनर्जी। ब्रेन सेल्स इस पर रिलाई करते हैं हेविली, डी ग्लूकोज पे रिलाई करते हैं। आपने देखा होगा कभी आप बीमार हो जाओ, वाटर कम हो जाए बॉडी में, या कुछ ऐसा हो जाए, बुखार बहुत हो जाए, कमज़ोरी बहुत हो जाए, तो डॉक्टर आपको क्या करता है? ग्लूकोज दे देता है कि ग्लूकोज प्रिस्क्रिप्शन में ले लो और वो पीते रहो। तो उस पर अगर डिब्बे पे खोल के देखो, पीछे देखो, तो डी ग्लूकोज लिखा हुआ होता है उसको। अच्छा, डी गैलेक्टोज जो होता है वो कंपोनेंट होता है जिसमें लैक्टोज में, मिल्क शुगर में। ये सिंथेसाइज होता है मेमरी ग्लैंड जो होता है ना, उसमें सिंथेसाइज होता है, उसमें बनता है ये डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज होता है जिसको फ्रूट शुगर कहा जाता है, जो कि लेवोयूज भी कहा जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, इसको लेवोयूज भी कहा जाता है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है स्पर्म के लिए, जो स्पिनल फ्लूइड होता है उसमें। अच्छा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मोनोस्टार्चेस का क्या होता है? मोनोस्टार्चेस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं एसिडिक डेरिवेटिव्स। एल्डोनिक एसिड्स फॉर्म होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं? ऑक्सीडेशन जब हो रही होती है कार्बोनल C1 कार्बन की, यानी ग्लूकोज से फिर हो जाता है वो ग्लूकोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड किस तरह फॉर्म होता है? वो ऑक्सीडेशन से फॉर्म होता है टर्मिनल C6 कार्बन के, यानी ग्लूकोज में से हो जाएगा वो ग्लूकोनिक एसिड। इसका जो फिजियोलॉजिकल pH होता है वो 7 पे होता है। ये एग्जिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे, यानी ग्लूकुरोनेट के तौर पे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरह होते हैं? वो इंटरमोलिकुलर एस्टर्स फॉर्म कर लेते हैं, किससे? एल्डोनिक या यूरोनिक एसिड से, यानी कि वो इस तरीके से बन जाता है डी ग्लूकोनिक डेल्टा एस्टोनिक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से वो बन जाते हैं और अपीयर होते हैं। अच्छा, MCQs और क्वेश्चन आंसर किस तरीके के आएंगे वो यहाँ पे बने हुए हैं, उस तरीके से आप इसको देख लो तो वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट टाइम है वर्चुअल में स्टडी करने का तो आप ज़रूर देखो, आपको आइडिया होगा किस किस्म के सवाल आते हैं। अच्छा, सेकंड है हमारे पास। अच्छा, ये जो है मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, 14 से लेकर 21 लेसन्स एक साथ ही मर्ज कर दिए, क्योंकि इनमें बस एक ही बात रिपीट हुई है। अच्छा, वीक 1 में तो वैसे भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की बात ही हो रही है, लेकिन इन लेसन्स में स्पेशली इन चंद टॉपिक्स के बारे में रेपिटेटिव मूवमेंट में बात हो रही है, इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो मैंने इसको शॉर्टन कर दिया ताकि आपकी जल्दी से तैयारी हो जाए, और ये नहीं कि एक हुरूफ को करो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना अगर सारे मॉड्यूल्स हैं तो सारे के सारे का एग्ज़ाम नहीं आता। जो मेन चीज़ें हो जाती हैं वो आप अच्छे से करो तो आपका एग्ज़ाम हो जाता है।
अच्छा, अब है हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स वही वाले जो हमने पीछे देखे थे ना, वो सेम यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो उसको थोड़ी और डिटेल में बताएं। एल्डोनिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन से क्रिएट होता है C1 कार्बन ग्रुप के, ग्लूकोनेट डेल्टा इलेक्ट्रॉन बन जाता है, जो कि क्या है, न्यूट्रल इंट्रामोलिकुलर एस्टर है, जो कि खाने में यूज होता है। टेंगी टेंगी जो टेस्ट आता है ना खाने में, खट्टा खट्टा टेंगी सा, तो ये चीज़ उसमें मौजूद होती है, एल्डोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड जो है, अच्छा, अभी आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए, आपको पता होगा एसिड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तेजाब है, फेंक दिया तो जल दिया। एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो उसको एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये बात भी ज़रा ध्यान में रखो। यूरोनिक एसिड है जो कि ऑक्सीडेशन से पैदा होता है, किसकी, टर्मिनस C6 मेथिलीन ग्रुप है उसकी। बायोमेडिकल रोल क्या होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड जो है वो कॉन्जुगेट करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, जैसे हॉर्मोन्स और बायरूबिन, जो कि लिवर में आता है, किस लिए, टू मेक बबल सॉल्युबल एक्सक्रीजन। वाटर सॉल्युबल एक्सक्रीजन जब करने के लिए ये चीज़ें पैदा होती हैं लिवर के अंदर। एल्डेरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन से क्रिएट होता है, किसकी, बोथ एंड्स, दोनों एंड में ऑक्सीडेशन होती है C1 और C6 की, जो कार्बन चेन है उसमें, फिर ये क्रिएट हो जाता है, जिसको आप बोलोगे ग्लूकेरिक एसिड। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या क्या होते हैं, शुगर्स जिसके अंदर क्या है, फ्री एनोमेरिक कार्बन्स, वो रिड्यूस कर देते हैं मेटल आयन्स को, जैसे क्यूपरिक है उसको क्यूपरस, क्यूपरिक से क्यूपरस बना देते हैं। टेस्ट इसका किस तरीके से करते हैं, बेनेडिक्स और फिलेनिक्स रिएक्शन, ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है। अगर रेड कपरस ऑक्साइड हो, पार्टिसिपेट्स हो, तो ये पॉजिटिव शो करता है। क्लिनिकल यूज़ क्या है इसका, हिस्टोरिकली ये यूज़ किया जाता है डायग्नोज करने के लिए डायबिटीज़। मेजर करते हैं कि ग्लूकोज कितना पाया जा रहा है ब्लड या यूरिन में, और फिर पता लगाते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। अच्छा, फॉस्फोरेट शुगर्स क्या है, कंडेंसेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विद हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप, इन दोनों की कंडेंसेशन होती है तो फिर फॉर्म होता है फॉस्फोरेट एस्टर, जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फोरेट। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी ये है कि मोस्ट मेटाबॉलिक जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, तो वो बेयर करते हैं एक नेगेटिव चार्ज, जिससे क्या होता है, ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैपिंग देम इनसाइड द सेल, वो चार्ज जो है सेल के अंदर ट्रैप हो जाता है और एक्ट करता है रिएक्टिव इंडिविजुअल्स की तरह, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों मौजूद होना चाहिए ना। अब चौथी बात कि अमाइनो एसिड और डाई ऑक्सी शुगर्स, ये क्या होते हैं, अमाइनो शुगर्स में आपके पास आया हाइड्रोलिक्स, जो कि C2 पे मौजूद है, वो रिप्लेस किया जाता है एक अमाइनो ग्रुप के साथ, जैसे ग्लूकोसामीन या ग्लैक्टोसामीन। अक्सर एन एसिलेटेड होता है, और वो फाउंड किस में किया जाता है, बैक्टीरियल सेल वॉल्स में। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल्स में या ग्लाइको प्रोटीन्स में, वरना ग्लाइकोसामीन ग्लाइकोकेन्स में। ठीक है, इन जगहों पे मेनली पाया जाता है। अच्छा, डायोक्सी शुगर, वो जो है OH ग्रुप है, जो कि रिप्लेस किया जाता है H ग्रुप से। ठीक है, 2 डायोक्स डी डाइबॉक्स जो है वो की कंपोनेंट होता है DNA में। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हुए हैं, ये MCQs और इंस्ट्रक्शनों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, आपके पेपर में काफ़ी MCQs आते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो ये जो नोट्स हैं उसी फॉर्मेशन में बने। अच्छा, एल फुरोस और एल रामोस, ये किस में होता है, ये फाउंड होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स में और प्लांट क्लोरीस्टार्चेस में फाउंड होता है। शुगर एल्कोहल्स रिडक्शन में, अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है हाइड्रो ऑक्सिल्स में, यानी ग्लूकोज जो है सोर्बाइटॉल में हो जाता है, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर। एग जो एक्लूमेट करता है, किस में भी एक्लूमेट करता है, आई लेंसेज में। जब डायबिटीज़ हो जाता है ना, तो ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये आपकी आँखों के लेंस में भर जाता है। इस वजह से जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनकी नज़र ख़राब होने लग जाती है, उनकी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आँख ज़ाया हो गई पूरी, तो क्योंकि ये हेल्दी तो नहीं हुआ कि आपके लेंस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाए। अच्छा, मेनोस और मैनेटोल, मेनोस से ही मैनेटोल बन जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ये यूज़ किया जाता है ऑस्मोटिक डायरेटिक में, जब रीनल फेलियर होना तो उसमें, या फिर इंट्रासेंट्रिक प्रेशर हो तो उसमें यूज़ किया जाएगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन देख लो, टोटोटोमराइजेशन, इसमें एल्कलाइन सोल्यूशन जो होते हैं और शुगर शिफ्ट जो होते हैं वो किसमें होते हैं, H एटम्स टू फॉर्म रिएक्टिव एनाडोस बन जाते हैं। ये अलाउ करता है कि ग्लूकोज फ्रूक्टोज और मेनोस इंटर कन्वर्ट हो सके।
ओसारोन फॉर्मेशन। ओसारोन फॉर्मेशन में क्या होता है कि रिएक्शन होता है फेनाइल हाइड्राइड से। ये यूज़ किस लिए किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि शुगर्स क्रिस्टल शेप से, शुगर के जो क्रिस्टल शेप्स है ना, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से शुगर्स हैं। जैसे ग्लूकोज फ्रूक्टोज मैनोस होता है, तो उसका जो शेप होता है वो नीडल लाइक शेप होता है। ठीक है, नीडल लाइक शेप होता है उसका, उसके जो क्रिस्टल शेप होगा वो नीडल जैसा होगा, सुई जैसा। मेल्टोज जो होता है उसका सनफ्लावर जैसा शेप होता है। लैक्टोज जो होता है उसका पाउडर पफ शेप आता है। अच्छा, डिहाइड्रेशन बाय एसिड्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट करते हैं पेंटोज को फॉर्फल में और हेक्सोज को हाइड्रोमेथिल फॉर्फल। तो ये क्या करते हैं, ये कंडेंस कर देते हैं फेनोल्स को, जैसे मोलिश या शिवरोफ टेस्ट से जरिए, ताकि वो कलर प्रोड्यूस कर सकें। क्वेश्चन आंसर इस किस्म के आते हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं हम। या शॉर्ट हो गए। अच्छा, अब है डिसार्चेस। इसमें लैक्टोज और सुक्रोज के बारे में हम बात करेंगे। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर कहा जाता है। कॉम्पोजिशन उसकी क्या होती है? फॉर्म किया जाता है डी लैक्टोज और डी ग्लूकोज को लिंक करके बेटा 1-4 ग्लाइकोल लिंकेज के साथ। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी होती है ये कि डेक्सट्रोट्री होता है ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन होते हैं ग्लूकोज यूनिट के, जो कि फ्री होते हैं। ठीक है, यानी इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी बॉन्ड में। फ्री का मतलब किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। ये एग्जिबिट करता है म्यूटर रोटेशन। सिंथेसिस और सावरिंग कैसी होती, सोर्सिंग कैसी होती है इसकी? सिंथेसाइज होता है ये मेमोरी ग्लैंड्स में, और बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स बी बेटा ग्लैक्टोटाइज, जो कि कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। उसकी वजह से मिल्क फिर सावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है इससे। अच्छा, लैक्टोज और इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है? आपने सुना होगा, वो बहुत सारे लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं ले पाते। कॉज क्या होती है इसकी? इसमें इस वजह से होता है क्योंकि तो नेचुरली प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो कॉज इसकी होती है कि डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम लैक्टेज की। इंटेस्टाइन्स ब्रशेस बॉर्डर्स जो होते हैं, इंटेस्टाइन्स होती है ना आपकी, उसमें किसी किस्म की या तो इंजरी हो गई, या तो जो उसके बॉर्डर्स है ना, उसमें किसी किस्म की डेफिशिएंसी हो जाती है लैक्टेज की, किसी इंजरी की वजह से या किसी ये एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है लोगों में। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, यानी होता क्या है इसकी वजह से? अनअब्जॉर्ब होता है लैक्टोज और रिमेन करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी उसको अब्जॉर्व नहीं कर रही होती बॉडी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो स्टोर रहता है, वहीं रहता है। उसकी वजह से क्या होता है? हाई ऑस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यानी अब ड्रॉ, हाई ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है जो कि क्या करता है? ड्रॉ करता है वाटर को ल्यूमेन में फिर पानी खींचने लग जाता है वो। सिम्टम्स उसके होते हैं कि एब्डोमिनल में, यानी पेट वाले एरिया में, लोअर बॉडी में, इसमें डिस्टेंशन हो, यानी तकलीफ महसूस होने लगे, दबाव महसूस होने लगे, नोजिया हो, जैसे उल्टी जैसा फील होने लगे आपको, क्रैम्स क्रिएट होने लगे, तकलीफ होने लगे, और वाटरी डायरिया भी हो जाए, यानी लूज मोशन बिल्कुल। देखो इसकी ये फॉर्मेशन है, केमिकल फॉर्मेशन कैसी दिखती है लैक्टोज की, वो भी यहाँ पे डायग्राम में मौजूद है। अच्छा, सुक्रोज जिसको आप टेबल शुगर भी कहते हो, उसकी सोर्स क्या है? कमर्शियली ऑब्टेन होता है वो शुगर केन या शुगर बीट्स के साथ। कॉम्पोजिशन होती है ग्लूकोज और फ्रूक्टोज को बना के बनता है ये। लिंकेज जो है इन्वॉल्व करती है दोनों एनोमेरिक और कार्बन्स, दोनों एनोमेरिक कार्बन्स को, अल्फा ग्लूकोज के लिए और बेटा फ्रूक्टोज के लिए। तो उसकी बॉन्ड इस तरीके की दिखती है। प्रॉपर्टीज उसकी क्या है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या कहता है? इट लैक्स फ्री एल्हाइड्रेट या केटोन ग्रुप। ये नहीं होता है, तो ये फ्री होते हैं, यानी उसका बॉन्ड्स नहीं होते, क्योंकि दोनों जो है एनोमेरिक कार्बन्स होते हैं, तो वो लॉक हुए होते हैं ग्लाइसिडिक बॉन्ड में, अलग से नहीं होती इनकी कोई बॉन्ड। ये क्या है? डज नॉट एग्जिबिट म्यूटर रोटेशन नहीं होती इसके अंदर। ये क्या करता है? लैक करता है एबिलिटी फॉर्म करने के ओसा जोन्स। अच्छा, इन्वर्जन और इन्वर्ट शुगर क्या होती है? प्रोसेस ये होता है कि शुगरोज जो होती है वो डेक्सट्रोट्री होती है, यानी पॉजिटिव होती है चार्ज में, और हाइड्रोलाइज हो जाती है सुक्रस से, यानी इंट्रस्ट इसको कहा जाता है। ये ब्रेक होती है ग्लूकोज में पॉजिटिव में और फ्रूक्टोज में नेगेटिव में।
ऑप्टिकल चेंज इसका कैसा होता है? ऑप्टिकल चेंज में क्या होता है, बिकॉज फ्रूक्टोज जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली लेबोरेटरी होती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज जो कि डाइटॉक्सी होती है। तो फाइनल मिक्सचर जो होता है वो लेबोरेटरी होती है, क्योंकि द इन्वर्स जो होता है ना ऑप्टिकल रोटेशंस में, वो देता है कि मिक्सचर बने एक, जिसको आप इन्वर्ट शुगर कह सकते हो। अच्छा, हनी जो है वो प्राइमरी कंपोज हुआ हुआ होता है, प्राइमरी बना हुआ होता है इन्वर्ट शुगर के, वो हाई होता है फ्रूक्टोज में। इस वजह से जो उसका कंटेंट होता है यानी जो हनी होता है वो ज़्यादा मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू शुक्रोज। यानी नॉर्मल जो शुगर चेन वाली चीनी होती है ना, उसमें शुक्रोज वाला ज़्यादा होता है और ये ग्लूकोज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रूक्टोज। लेकिन जो शहद होता है उसमें फ्रूक्टोज ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा मीठा होता है जो नॉर्मल चीनी आप खा रहे होते हो उससे। देखो इस तरीके का इसकी बॉन्ड है शुक्रोज का। अच्छा, तो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक करूँगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं मैं हर चीज़ में आपको लिंक कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई और वीडियो या किसी और लेक्चर वीडियोस की तलाश है तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम उसके भी क्रिएट कर देंगे।